जी अच्छा चोर साहब ये बताइएगा कि निगरान हुकूमत आपको पता है उसके 90 डेज भी पूरे हो चुके हैं। निगरान हुकूमत के जो एक अख्तियारात होते हैं उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, बतौर वकील भी, और आपके वालिद साहब भी स्पीकर भी रहे हैं, वो भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। तो ये बताइएगा, निगरान हुकूमत के इस तरह के इख्तियारात होते हैं जो आज इस्तेमाल हो रहे हैं। परवेज़ लाई साहब के घर के ऊपर चढ़ाई हो रही है, आपके ऊपर करप्शन केसेस हैं, पंजाब में धड़ाधड़ FIRs की भरमार है। देखें, ये जो निगरान हुकूमत है ना, इसका आइन और कानून में सिर्फ तसव्वुर इतना है कि ये 90 दिन के लिए आएगी और इसका एग्जिस्टेंस का वाहिद मकसद ये है कि ये इलेक्शन करवाएं और उसके बाद चलते बने। ये तो आके अपनी अयाशियों में पड़ गए। और जो आपने बात की, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ में इतनी नालायक और इतनी करप्ट जो है निगरान हुकूमत आज तक मारज़ वजूद में नहीं है। इन्होंने बेशर्मी की तमाम हदें पार कर दी हैं। आपने ख़ुद जिक्र किया किस तरह से परवेज़ इलाही साहब के घर पे हमला किया गया, यानी चादर और चार दीवारी का तकद्दुस भी पामाल कर दिया गया। ज़मान पाक पे हमला किया गया और उस टाइम पे जो ज़मान पाक पे बर्बरियत का मैं समझता हूँ मुजाहरा किया गया। ये कोई भी ज़ी शऊर समझदार गैरतमंद इंसान ये ऐसी हरकत नहीं कर सकता। तो ये तो बिल्कुल भूल गए हुए हैं, ना इनको दुनिया की फ़िक्र है ना इनको आखिरत की फ़िक्र है। ये इंतहाई करप्ट गवर्नमेंट है। ये तमाम गैर अखलाकी जो हरकत हैं, गैर अखलाकी जो इनका कंडक्ट है, वो मैं समझता हूँ कि इनको शर्म आनी चाहिए और इनको एहसास होना चाहिए कि इसके बाद ये हुकूमत ख़त्म भी होनी है। लोगों के पास ये इख्तियार भी जाना है कि वो अपने नुमाइंदों को अपने वोट की ताकत से चुने। सो उस दिन से इनको डरना चाहिए और जो इनका काम है इनको वो करना चाहिए। इनका काम है सिर्फ फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना। जैसे ही पंजाब में आपकी दोबारा हुकूमत आई तो ये निगरान हुकूमत की जो करप्शन की बात करें, इसका कोई एहतसाब, इसका कोई मुहासबा? देखें, हम विक्टिमाइजेशन के हक़ में नहीं है। PTI तो चेंज की पार्टी है। हम ना विक्टिमाइजेशन के हक़ में है, ना हम इंशाल्लाह विक्टिमाइजेशन करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब के वसाइल हैं, ये पंजाब की आवाम की इमानत है और बिल्कुल मुहासबा होगा। ये कैसे हो सकता है कि इन्होंने हर बंदे पे कीचड़ उछाला, पगड़ियाँ उछाल रहे हैं, हर बंदे को करप्ट डिक्लेयर कर रहे हैं। जो आप पर्चों की बात कर रहे हैं, फैसलाबाद में मेरे नॉलेज के मुताबिक तमाम MPAs को एंटी करप्शन के नोटिस भेजे गए। सो हम सारे करप्ट हो गए, ये दूध के धुले हो गए। अगर इतने ये दूध के धुले हैं तो आए ना इलेक्शन करवाएं, अवाम में जाएं, देखें इनकी क्या मकबूलियत है। इनकी परफॉर्मेंस की वजह से, इनके करतूतों की वजह से, इनके कंडक्ट की वजह से अवाम ने इनको रिजेक्ट किया। सो बिल्कुल एहतसाब होगा और जो पंजाब के अवाम के वसाइल हैं, मैं समझता हूँ वो पंजाब के अवाम की इमानत थी। अगर उसमें ख़यानत की गई है तो उस पर बाज़ पुरस होगी। साहब, आपको यह पता है अब तक कितने केसेस आपके ऊपर हो चुके हैं? हाँ, नहीं साफ ज़ाहिर है, मैं बिल्कुल लाइल्म तो नहीं हूँ इस बारे में। मेरे पे एक FIR जो है वो ATC की इस्लामाबाद में की गई और ये उस केस में की गई कि जब खान साहब की वहाँ पे पेशी थी, जब मैं अदालत के अंदर मौजूद था। सो कैमराज से देखा जा सकता है। झूठ के क्योंकि पाँव नहीं होते ना, ये चीज़ इनको समझ ही नहीं आ रही कि झूठ के पाँव नहीं है। ये जितना झूठ बोलेंगे ये उतने बेइज्जत होंगे यहाँ पे। सो कहा यह गया कि मैं बाहर पुलिस वालों से लड़ रहा था, उनसे मोबाइल भी छीन रहा था, उनसे पैसे भी छीन रहा था, उनकी वर्दियाँ भी फाड़ दी। मुझे तो इन्होंने टार्जन बना दिया, हालांकि मैं हकीकत यह है कि अदालत के अंदर मौजूद था। इसके अलावा मुझे NAB का एक नोटिस आ चुका है। एक नोटिस कुछ दोस्तों ने बताया कि जल्द मौसूल हो जाएगा। एंटी करप्शन के 2 नोटिस हैं। ये टोटल, क्योंकि केस बन नहीं पाया इनसे। केस तो तब बने जब जहाँ पे कोई कंक्रीट चीज़ हो, गलत चीज़ भी हो। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ईमानदारी के साथ, दयानतदारी के साथ और शफाफियत के साथ काम किया है और मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरोसा है कि इंशाल्लाह अल्लाह की ज़ात मुझे सुरखरू करेगी। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा। एक तो ये बताइएगा कि आप खान साहब के काफ़ी करीब भी हैं और आपकी फैमिली कोर कमेटी के मेंबर भी हैं। इलेक्शन होते हुए कब देख रहे हैं? अगर ये 14 मई को इलेक्शन ना हुए, सूरत हाल भी नहीं नज़र आ रही, तो क्या होगा? पंजाब की आवाम बड़ी तजब्जुब का शिकार है। बहुत ज़्यादा लोगों के चेहरे मायूस हैं। आहिस्ता आहिस्ता लोग पॉलिटिकल पार्टी से मायूस होते जा रहे हैं। देखिए, मैं ज्योतिषी तो नहीं हूँ, ये तो शायद मैं प्रिडिक्ट ना कर सकूँ ये कब इलेक्शन होंगे। लेकिन मैंने आपको बताया कि आइन और कानून वाज़े है कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। अब वो 90 दिन की जो टाइम फ्रेम था उसमें वो तो गुजर चुका। उसमें एक्सटेंशन की सुप्रीम कोर्ट ने। सो हम ये समझते हैं
कि वो हालात के मुताबिक और सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की रोशनी में सुप्रीम कोर्ट ने जब अलाउ कर दिया, सो 14 मई वो दिन है जिस दिन इस मुल्क में इंतखाबात होने चाहिए। अगर ये इलेक्शन 14 मई से आगे जाता है और सुप्रीम कोर्ट की फ़ैसले की वायलेशन में आगे जाता है, तो मैं तो नहीं समझता कि इस मुल्क में शायद कभी भी इलेक्शन होगा। क्यों होगा? देखिए, आज से पहले क्यों इलेक्शन होते रहे? इसलिए होते रहे कि आइन और कानून में रहते हुए ये मजबूरी थी और ये ज़रूरी था कि इलेक्शन करवाए जाए। इस तरह तो हम एक नई रवायत डाल देंगे। हम ये रवायत डालेंगे कि जो पार्टी हार रही हो, जो पार्टी बरसरे इक़्तिदार हो, वो फिर कभी भी इलेक्शन ना करवाए। एग्जैक्टली। और दूसरा ये कि आज तो मजबूरी है, आज तो आइन की भी मजबूरी है, आज तो कानून की भी मजबूरी है, आज तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में भी मजबूरी है। सो अगर ये उसके बावजूद ये सब कुछ आगे ले जाते हैं, तो फिर क्या ऐसी मजबूरी होगी कि ये इस मुल्क में इलेक्शन करवाएंगे? पर मुझे इलेक्शन नहीं नज़र आता। अली भाई, ये बताइएगा कि बताया ये जा रहा है कि फैसलाबाद में जो टिकटों की तकसीम हुई है, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़ास तौर पे वर्कर्स जो है वो शिकवा कर रहे हैं कि तकरीबन बहुत ज़्यादा टिकटें जो है वो शाही ख़ानदान के कहने पे जो है वो दी गई हैं, और जो तंजीमी ढांचा था वो थोड़ा उसको पीछे कर दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को बता दीजिए। देखें, इसमें तो बिल्कुल कोई सच्चाई नहीं है, ये मिस इन्फॉर्मेशन है। कुछ मखसूस लोग ये मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। मैं आपको 2-3 इसके हक़ में दलीलें दे देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि टिकटें इस दफ़ा खान साहब ने ख़ुद तकसीम की हैं, किसी बंदे का कोई और रोल नहीं। ये कैसे मतलब मैं PTI के वर्कर्स से पूछता हूँ कि आप अपने लीडर से ये कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो इमरान खान जो अमेरिका के सामने डट के खड़ा हो गया, जो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा हो गया, जो सिंबल ऑफ डिफाइंस है, तो वो अली अफजल शाही के सामने नहीं खड़े हो सकते। सो मेरा तो टिकटों में मशवरे की हद तक रोल रहा है, इससे ऊपर कोई रोल नहीं। दूसरी बात यह है कि देखें, हर हलके से कोई 8-8, 9-9 एस्पिरेंट्स थे। जब 9-9, 10-10 लोग एक हलके से उम्मीदवार होंगे, टिकट तो किसी एक को मिलेगा। सो जिस भी एक को मिलेगा, बाकी 8 लोग, 9 लोग या जितने बच जाएंगे लोग, वो तो मुखालफत करेंगे एटलीस्ट टिकट की हद तक। सो इस वजह से, क्योंकि बहुत ज़्यादा एस्पिरेंट्स थे, सो इसलिए बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है कि शायद टिकटों की तकसीम गलत हुई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह जैसे इंतखाबी माहौल बनेगा, मुझे पूरी उम्मीद है, कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि 90% लोग या इससे भी ज़ायद जो है वो टिकटों के लिए या किसी ज़ाती मफाद के लिए पार्टी में नहीं आए, वो एक नज़रिए और एक सोच के तहत आए हैं। सो वो नज़रिए के साथ खड़े होंगे, वो PTI के साथ खड़े होंगे और वो इंशाल्लाह खान साहब के साथ खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया अली सईद साहब। थैंक यू, थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने अली अफजल शाही की आपने गुफ्तगू सुनी और सियासी सूरत हाल के हवाले से भी अली अफजल शाही ने हमें बताया, और जो ख़ास तौर पे अभी पंजाब में टिकटें दी गई हैं और ख़ास तौर पे फैसलाबाद में जो टिकटें दी गई हैं, उस हवाले से भी अली अफजल शाही की आपने बातें सुनी। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा, साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबाइएगा। अब तक मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।